हादिया ई मैगजीन के जुमरा बहनें पूछती हैं में आपका इस्तकबाल है। सवाल का जवाब मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि हज कमेटी ने ख़वातीन के इज्तिमाई सफ़र की इजाज़त दी है, क्या इस इजाज़त से फ़ायदा उठाया जा सकता है? एक खातून जो साहिब हैसियत हो और बेवा भी हो, क्या वो अपनी बहन को महरम बनाकर हज के लिए जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज इस्लाम के अरकान में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई। हज की फ़र्ज़ियत कुरान मजीद में बयान की गई। अल्लाह ताला का इरशाद है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, सूरह आल इमरान आयत नंबर 97। यानी लोगों पर अल्लाह का ये हक़ है कि जो इस घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो वो उसका हज करे। इस्तिताअत से मुराद ये है कि हज का इरादा करने वाले के पास बैतुल्लाह तक जाने और वापस आने के मसारिफ हों, उसकी गैर हाज़िरी में उसके अहले खाना की गुज़र औक़ात का नज़्म हो, रास्ते में अमन व अमान हो और जान का ख़तरा न हो, वो सेहतमंद हो कि सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त कर सकता हो और मनासिक हज अदा करने के काबिल हो। उसके साथ औरत के लिए एक इजाफ़ी शर्त यह है कि उसके साथ महरम हो। ये शर्त सिर्फ सफ़र हज के साथ मखसूस नहीं है बल्कि हर सफ़र के लिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा में ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, ला तुसाफिरुल मरअतु इल्ला मा'a ज़ी महरिम, औरत महरम के बग़ैर सफ़र न करे। इस पर एक शख्स उठा और उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी हज के लिए जाना चाहती है लेकिन मैंने फ़लाँ ग़ज़वे में शिरकत के लिए नाम लिखवा दिया है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंतलिक़ फ़हुज्ज मा इमरातिक, जाओ अपनी बीवी के साथ हज करो। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई। इस मौजू की रवायात में मसाफ़त सफ़र के बयान में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ रवायात में 3 दिन 3 रात, बाज़ में 2 दिन, बाज़ में 1 दिन 1 रात, बाज़ में 1 दिन, बाज़ में 1 रात का ज़िक्र है और बाज़ अहादीस में मसाफ़त के ज़िक्र के बग़ैर मुतलक़ सफ़र का तज़किरा है। बहरहाल ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 3 रात की मसाफ़त का बयान है कि इतनी मसाफ़त का सफ़र औरत के लिए बग़ैर महरम के जायज़ नहीं। जहाँ तक औरत के सफ़र हज का मामला है, फ़ुक़हा के दरमियान इस मामले में इत्तफ़ाक़ है कि नफली हज अदा करने के लिए औरत महरम के बग़ैर सफ़र नहीं कर सकती। अलबत्ता जिस औरत पर हज फ़र्ज़ हो उसकी अदायगी के लिए सफ़र करने के मामले में उनके दरमियान इख्तलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के नज़दीक हज ख्वाह फ़र्ज़ हो या नफली, हर सूरत में औरत सिर्फ शौहर या महरम के साथ सफ़र कर सकती है। इमाम शाफ़ई रहमुल्लाह कहते हैं कि फ़र्ज़ हज की अदायगी के लिए सफ़र करने की सूरत में औरत के लिए महरम की शर्त नहीं है। वो काबिल एतमाद साथियों या औरतों की जमात के साथ सफ़र कर सकती है
بشرطے کہ اسے اپنی ذات کے بارے میں حفاظت کا پورا اطمینان ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک قول اسی طرح کا مروی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر عورت اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک دن رات کی مسافت ہو تو وہ عورتوں کی جماعت کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ فقہ حنفی کی روح سے بغیر محرم کے عورت کا حج کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، جبکہ دیگر فقہا اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ وقت ضرورت اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی عورت کسی عورت کے لیے محرم نہیں بنتی، بلکہ محرم سے مراد کسی عورت کا وہ عاقل بالغ مسلمان مرد ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ابدی حرمت 3 بنیادوں پر قائم ہوتی۔ نمبر 1، نسب کی بنیاد پر۔ اس میں باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں، دادا، نانا وغیرہ آتے ہیں۔ نمبر 2، رضاعت کی بنیاد پر۔ اس میں نسبی رشتوں کی طرح رضاعی رشتے آتے ہیں۔ نمبر 3، نکاح کی بنیاد پر۔ اس میں شوہر، سسر، سوتیلا بیٹا اور داماد آتے ہیں۔ سسر، سوتیلا بیٹے اور داماد کی حیثیت محرم کی ہے، اور شوہر کے ساتھ تو عورت سفر کر ہی سکتی۔ بہنوئی، پھوپھا اور خالو محرم نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی حرمت ابدی نہیں، وقتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔